हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू संजीवनी क्लासेज। आई होप आपने क्लास नाइन्थ की तैयारी शुरू कर दी होगी और आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी नई बुक आ चुकी है कावेरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज में हर एक चैप्टर का हर एक चैप्टर का सीरीज लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे इस बुक के जितने भी चैप्टर हैं उनके इंट्रोडक्शन को हम कवर करेंगे। साथ साथ उनका जो एक ओवरऑल समरी हो गया उसको कवर करेंगे, थीम, मैसेज और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं एक एक करके। आपने देखा ये जो चैप्टर, जो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, आपको पता है इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। ठीक है, तो इस चैप्टर के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, साथ साथ जो है हम लोग देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से हम बताते चल रहे हैं। ये देखना आप क्या यहाँ से बताया गया। देखो जी, बताया इंट्रोडक्शन में, हम इंट्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं और इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं बताया गया कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इज हार्ट वार्मिंग ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी बाय सुधा मूर्ति। ठीक है, तो ये जो क्या है, एक सबसे पहली बात आपको बताना चाहिए, ध्यान रखना, ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? सुधा मूर्ति की। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई अपने बारे में किताब लिखता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? ये सुधा मूर्ति की है। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में लव इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, इसमें क्या क्या कहा गया है। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस पूरे चैप्टर में जो शिक्षा का क्या महत्व है वो बताया गया है। एंड डिटर्मिनेशन, आपने देखा होगा दादी जो होती है इनके अंदर क्या होती है, काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। ठीक है, एकदम निश्चित कर लेना। नाउ एंड आगे बात करें, एंड द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन जनरेशन। आपको मालूम है सुधा मूर्ति जो है उस समय 12 साल की होती है, दादी जो होती है वो लगभग 62 ईयर की होती है, आपको मालूम है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, जनरेशन गैप है, लेकिन फिर भी इस बॉन्ड को अच्छे से इस चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, तो इन तीन चीजों के ऊपर बात होगी। पहले हमने बात कर दिया क्या चीज, आप अगर पहले देख सकते हैं तो पहला दिखाया गया इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस चैप्टर में फोकस किया गया। दूसरा डिटर्मिनेशन, और तीसरा जो इमोशनल बॉन्ड होता है किसके किसके बीच में, उनका अलग जो जनरेशन हो, दादी का जनरेशन अलग हो गया और जो सुधा मूर्ति जो है उनका जनरेशन अलग हो गया, इसमें दिखाएगा। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड यंग गर्ल, ठीक है ना, हु टीचर हर 62 इयर्स ओल्ड इलिटरेट ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, इस कहानी में आपको मालूम है एक लड़की होती है, यंग गर्ल होती है, आपको मालूम है खास किसकी बात हो रही है, सुधा मूर्ति की बात हो रही है, जो क्या करती है कि अपनी जो अनपढ़ जो दादी जिनका उम्र क्या है 62 साल है, उनको पढ़ाती है। एंड प्रूविंग दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, और इस बात को प्रूव करती है कि भाई सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही हुआ। अब हम आते हैं इस चैप्टर का, अगर हम थोड़ा ओवरव्यू ले लें, ठीक है, समरी ले लें, समरी में क्या दिया हुआ है ये आप देखिए। ठीक है, तो इस समय चैप्टर में आप देख सकते हैं, इसमें बताया कि नरेटर जो होती है कौन, सुधा मूर्ति। ठीक है ना, जो वही जो कहानी को लिख रही है, नरेट कर रही है, भाई कितने साल की है वो, 12 साल की लड़की है। ठीक है ना, लिव्ड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ विलेज इन कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक के गांव में ये रहती है अपनी दादी माँ के साथ। एंड हर ग्रैंड मदर हु वाज इलिटरेट, और दादी क्या है, अनपढ़ है, इलिटरेट है। एंड आई लव लिसनिंग टू अ कन्नड़ नोवेल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको कहानी सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। तो उस समय एक जो त्रिवेणी हो गई, ये बहुत उस समय के फेमस क्या थे, इनका नोवेल आते थे। ठीक है, जिसका नाम क्या था, काशी यात्रा। ठीक है, तो इस काशी यात्रा को अगर हम बात करें, इस काशी यात्रा को क्या करते हैं, इसको सुनती हैं, जो किस भाषा में आता था, कन्नड़ भाषा में ये आता था। ठीक है जी, आगे देखिए। नाउ विच द नरेटर यू टू रीड अबाउट टू हर। ठीक है ना, और नरेटर क्या करती है, यही पढ़ पढ़ करके उनको सुनाती है। नाउ वन डे, एक दिन की बात है, ठीक है, कि द नरेटर वेंट टू अटेंड वेडिंग फॉर ए वीक। एक दिन की बात है कि भाई वो बगल के गांव में शादी अटेंड करने चली जाती है, कौन, सुधा मूर्ति। ठीक है, और आपको मालूम है कि ये क्या था, वीकली मैगजीन होता था उनके गांव में आता था। ठीक है, अब होगा क्या, ठीक है, कि भाई इनको तो क्या करना पड़ेगा, उसको कहानी सुनना है, लेकिन नरेटर तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, दादी जो है पूरा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और किसी के पास जाएंगे भी नहीं कि भाई सुना दो, इनको थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है। क्या होता है, ध्यान रखना, ड्यूरिंग हर ऑप्शन, जब जब सुधा मूर्ति जब नहीं थी, जब शादी में गई हुई थी, द ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस। ठीक है, वो अपने आप को क्या करते, ध्यान यहाँ पे लाचार महसूस करती है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। एंड सैड, और क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो है खुद उनको पढ़ना आता नहीं है। ठीक है, और दूसरे के पास जा नहीं रही है। नाउ आगे बात करें, दिस मेड हर रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस बात से, इस घटना से उनको पता चला कि शिक्षा का क्या महत्व है। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड
इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ आपको मालूम है जब कोई क्या होता है, जब कोई एजुकेशन पा लेता है तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, और शिक्षा का मेन मकसद यही होता है। ठीक है, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए, हम किसी के ऊपर निर्भर बहुत कम रहें। नाउ शी डिसाइडेड टू लर्न रीडिंग, दादी ने डिसाइड किया कि भाई अब मैं पढ़ना सीखूंगी, एंड राइटिंग विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं पढ़ना लिखना दोनों सीखूंगी। ठीक ना, और उन्होंने ये क्या कर लिया, ये उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया। ठीक है, नाउ एंड सेट अ गोल टू बिकम लिटरेट बिफोर द सरस्वती पूजा। इन्होंने बोला कि भाई सरस्वती पूजा से पहले मैं क्या हो जाऊंगा, पढ़े लिखी हो जाऊंगे, मतलब मेरे को पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगा। नाउ द नरेटर बिकेम हर टीचर। ठीक है, जो सुधा मूर्ति है नरेटर, वही क्या बनती है, उनकी टीचर बनती है। एंड द ग्रैंड मदर वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, दादी माँ हार्ड वर्किंग थी, दादी माँ काफी उस उम्र में सोचिए 62 साल की उम्र में क्या करती है, इतना ज्यादा मेहनत करती है। सोचिए उन्होंने एक डेडलाइन दिया, सरस्वती पूजा से पहले मैं सीख लूंगी, और सीख भी लेती है। नाउ ठीक है, हार्ड विद द डेडिकेशन, तो दादी के अंदर क्या था, डेडिकेशन था। दादी जो थी क्या थी, हार्ड वर्किंग थी, आपको मालूम होगा। नाउ एंड एक दादा यहाँ पे एक अच्छी क्या थे, यहाँ पे उन्होंने डिसिप्लिन में सब कुछ करते हुए आगे कंटिन्यू रखा जारी, अपना जो यहाँ पे स्टडी जारी रखा। नाउ फाइनली अगर हम बात करें, शी सक्सीडेड इन रीडिंग द नॉवेल ऑन हर ओन। ठीक है, अब दादी क्या हो गया, यहाँ पे दादी को नॉवेल पढ़ना आ गया, अब दादी इंडिपेंडेंट हो गई। नाउ एंड ऑन द डे ऑफ द दशहरा, दशहरा के दिन शी टच हर ग्रैंड डॉटर फिट। अब क्या होता है ध्यान यहाँ पे, आपको मालूम है हमारे यहाँ पे वैसे होता है क्या चाहिए कि हम जो बच्चे जो होते हैं वो बड़े बुजुर्गों के पाँव छूते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दादी जो है ये क्या करेंगी, जो सुधा मूर्ति है उनके पाँव छुएंगे। ठीक है ना, अब इस पे सुधा मूर्ति बोलते कि नहीं दादी ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि यार ये तो परंपरा का उल्टा होगा, तो दादी इस पे जस्टिफाई करती है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो गुरु होता है ना, उसके पाँव छूने चाहिए, और मेरे लिए अभी तुम ही गुरु हो, तुम ही ने मुझे क्या किया है, सब कुछ सिखाया है। नाउ ऑन द, हमने आपको बता दिया, सी टच्ड हर ग्रैंड डॉटर फिट्स एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। क्या दिया उन्होंने, उनको जाकर पैर छूकर रिस्पेक्ट दिया, एंड कंसिडरिंग हर एज अ टीचर, और बोला कि क्या हो, तुम ही हमारी क्या हो, गुरु हो। नाउ एंड शोइंग दैट द नॉलेज डिजर्व्स रिस्पेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। ध्यान रखना, ये बताता है कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर आपको नॉलेज दे रहा है, चाहे एज में छोटा हो बड़ा हो या जैसा भी हो, कोई भी हो, तो भाई उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये बात हम किससे सीख सकते हैं, ये बात हम सीख सकते हैं दादी से सीख सकते हैं। किनकी दादी से, तो जो सुधा मूर्ति है उनकी दादी से। तो ये एक हमारा ओवरऑल क्या था, इस चैप्टर का ओवरव्यू था। तब हम आते हैं इस चैप्टर के थीम पे, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर जो किसके आसपास रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर का पहला अगर हम थीम देखें, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, शिक्षा का क्या महत्व है। दूसरा इसमें जो बताया गया डिटर्मिनेशन एंड द सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है ना, आपको मालूम है दादी क्या थी, डिटरमाइंड थी, मतलब दृढ़ संकल्पित थी कि हम भाई पढ़ना लिखना सीख लेंगे तो सीख लेंगे। नाउ आगे बात करते हैं, इसमें आपको बताएगा इंटर जनरेशन लर्निंग एंड बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें बताएगा एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन से बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए, इस चैप्टर में फोकस किया गया। आपको मालूम है जो सुधा मूर्ति जो है ये नई जनरेशन की है, दादी जो है ये दूसरे जनरेशन के ओल्ड पिछले जनरेशन की है। ठीक है, जिसमें आजकल जो क्या काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है, जनरेशन गैप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे उस गैप को खत्म किया किसने, सुधा मूर्ति ने और दादी ने। नाउ इसमें बता दिया गया, ध्यान का अगला जो इसमें जो आप थीम में देख सकते हैं, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। ठीक है ना, मतलब आपको मालूम है गुरु शिष्य का जो ट्रेडिशन है हमारे जो भारतीय परंपरा में जो चलते आया हो, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ना अगला अगर हम बात करें थीम की, तो इंडिपेंडेंस एंड द सेल्फ रिलायंस। ठीक है, कि अपने आप को क्या रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है। ठीक है ना, मतलब आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना नहीं है, और ये हमें आत्मनिर्भर कौन बनाएगा, तो एजुकेशन। ना आगे देखिए, द सेंट्रल थीम इज दैट इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। ठीक है, ध्यान रखना, सीखने का ध्यान रखना, कहने वाले चाहिए कि आप किसी भी उम्र से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट वाली कोई बात नहीं होती है। एंड एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स। ठीक है ना, शिक्षा क्या करता है, ध्यान रखना, पे किसी भी व्यक्ति को एम्पावर करता है, सशक्त करता है, मजबूत करता है और इंडिपेंडेंट बनाता है। तो ये चैप्टर का ये थीम था। अब हम आते हैं इस चैप्टर से मैसेज क्या दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप मैसेज देख सकते हैं। पहला मैसेज क्या दिया है, ध्यान रखना, इसमें पहली बात इस चैप्टर में बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लेसन दिए गए हैं। ठीक है, जो आप बच्चों को आपको समझना चाहिए, सीखना भी चाहिए और इसको एम्प्लॉय भी करना चाहिए। जैसे ध्यान क्या दिया है कि लर्निंग हैज नो एज लिमिट। पहली बात हमने दादी ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि जो सीखने का कोई फिक्स उम्र नहीं होता है, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। दादी जैसे 62 ईयर के एज में सीख गई, अगर लेकिन हाँ एक बात, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। ठीक है, और आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है कि एजुकेशन ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। शिक्षा से क्या आती है,
हमें हमें आत्मनिर्भरता आती है, ठीक है, और हम क्या होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ना अगला क्या होगा, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन अचीव एनी गोल। यदि आप मेहनती हैं, ठीक है ना, यदि आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, और यदि आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, ठीक है, तो आप किसी भी ध्यान रखना गोल को, किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, जैसे दादी ने पा लिया था। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। अगला है टीचर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। गुरु की हमेशा क्या होनी चाहिए, यहाँ पे उनका आदर होनी चाहिए, ठीक है, गुरु का आदर होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, नाउ रिगार्डलेस ऑफ द एज। अगला बता दिया है क्या चीज, इमोशनल सपोर्ट विद इन द फैमिली प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्रोथ, ठीक है। फैमिली के अंदर इमोशनल सपोर्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि हम किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, ठीक है, तो फैमिली का इमोशनल सपोर्ट होना जरूरी है, तभी हम लोग सीखते हैं ना, जिस तरह इसमें दादी ने सीखा। नाउ अगला अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो सब्टली रिफ्लेक्ट्स सोशल इश्यूज लाइक लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन इन अर्लियर टाइम्स। आपको मालूम है दादी क्यों नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि इनकी छोटी उम्र में क्या हुई, शादी हो गई थी, मालूम है, मम्मी पहले इनको छोड़कर चली गई, मतलब मम्मी गुजर गई थी, ठीक है, उसके बाद इनकी कम उम्र में शादी हो गई, फिर बाल बच्चे हुए, ठीक है, और उस समय बताते हैं कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। तो ये कहानी हम ये भी बताती है कि अर्लियर टाइम में महिलाओं को ज्यादातर शिक्षा नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैसेज। अब हम आते हैं इस चैप्टर को हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर के अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कैसे, तो हम इन कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, द स्टोरी इज एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ करेज, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो साहस, देखिए दादी को सीखने का साहस हो गया, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, इसको हमने बता दिया, दृढ़ निश्चय होना, साथ ही साथ नाउ एंड लव फॉर लर्निंग, ठीक है, एक सीखने की क्या होना, चाह होना, ठीक है। तो आप देखा आपने दादी को सीखने की क्या थी, चाह थी। नाउ एंड ध्यान रखना द ग्रैंड मदर्स जर्नी फ्रॉम इलिटरेसी टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। दादी की जो जर्नी जो है, दादी क्या थी, इलिटरेट थी, वहां से क्या बन गई है, पढ़ते पढ़ते इंडिपेंडेंस बन गई। ये हमें सिखाती है दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, ठीक है ना। अगर आपका विल पावर, इच्छा शक्ति एकदम मजबूत है, तो आप बड़े से बड़े बाधाओं को भी क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। इट ऑल्सो रिइंफोर्सेस द टाइमलेस वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और ध्यान रखें शिक्षा का महत्व हमेशा रहेगा, ठीक ना, इसका कोई एक खास टाइम नहीं है, आप ध्यान रखें, आप किसी बोर्ड में सीख सकते हैं, और आप जो पढ़े लिखे और हमेशा काम आएगा। नाउ एंड रिस्पेक्ट फॉर द नॉलेज, हमें जो जो ज्ञान हो गया उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड मेकिंग द स्टोरी डीपली मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट इवन टुडे, ठीक है। तो आज भी क्या है, ये जो चीजें हैं आपको देखने को मिलती है, मीनिंगफुल है, ठीक है, और आज भी ये कहीं ना कहीं प्रासंगिक है, देखने को मिलता है। तो ये हमने क्या करें चैप्टर में, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने देख लिया एक ओवरव्यू देख लिया, चैप्टर का समरी देख लिया वन शॉट में, हमने इसका थीम देख लिया, मैसेज देख लिया, और हमने देख लिया कंक्लूजन। अब हम आते हैं इससे सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले सवाल की बात करें तो इससे सवाल आपसे आसानी से पूछा जा सकता है, जैसे हाउ डिड द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन हेल्प हर ओवरकम इलिटरेसी, ठीक है। दादी के दृढ़ निश्चय ने दादी के डिटर्मिनेशन ने, ठीक है ना, इलिटरेसी को दूर करने में कैसे हेल्प किया, ठीक है। तो ये सवाल है। अब देखो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जब आप क्लास 9th में आ गए हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी हम आंसर लिखते हैं तो कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। पहला हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके हम उसका मेन आंसर लिखते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके हम कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारा जो आंसर, जो हमको पता है जो मेन आंसर जो पूछ रहा है वो बीच में होना चाहिए, ठीक ना, ऊपर जो इंट्रोडक्शन का लेयर होना चाहिए, नीचे कंक्लूजन का, और बीच में हमारा मेन बॉडी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम आपके समझाने के लिए यहाँ पे वर्ड लिखे हैं इंट्रोडक्शन, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। तो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, आपको सवाल समझ में आए। सवाल ये पूछ रहा है कि भाई जो दादी का जो डिटर्मिनेशन था इसने कैसे हेल्प किया इलिटरेसी को दूर करने में, ठीक है ना, यार उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, द स्टोरी हाइलाइट्स द हाउ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अ पर्सन अचीव इवन डिफिकल्ट गोल रिगार्डलेस ऑफ एज, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर इस बात को बताता है कि ध्यान रखना यहाँ पे कि जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग जो विल पावर है, ये कैसे किसी भी व्यक्ति को, ठीक ना, कितना से कठिन जो क्या है लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी एज का है, वो क्या कर सकता है, वो पा सकता है, सिर्फ किसके माध्यम से, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के माध्यम से। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके अंदर भी क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए ना। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका आंसर होगा जो मेन बॉडी होगा, हमने बॉडी आपको आंसर में, जब आप आंसर लिखोगे तो वहां पे बॉडी वर्ड नहीं लिखोगे, हम बस आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि इसका बॉडी क्या हो सकता है, बस आपको पैराग्राफ क्या करना है,
चेंज कर देना है, ठीक है। नाउ तो द ग्रैंड मदर दाऊ 62 ईयर्स ओल्ड, आपको मालूम है कितने साल के हैं, 62 साल के हैं, उनको हमने फैक्ट डाल दिया। रियलाइजेज हर डिपेंडेंस व्हेन शी कुड नॉट रीड द नोवेल ड्यूरिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स एब्सेंट, ठीक है। दादी को रियलाइज होता है कि भाई जब वो जब सुधा मूर्ति नहीं होती है, ठीक है, जब उनकी जो ग्रैंड डॉटर जब नहीं होती है, तब इनको रियलाइज होता है कि यार हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई अब कब तक दूसरे को डिपेंड रहेंगे, इसलिए सीखना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। खैर नाउ एंड दिस इंसिडेंट मोटिवेटेड हर टू बिकम लिटरेट, और यही घटना उनको प्रेरित करता है कि भाई पढ़ना लिखना आना चाहिए, हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शी सेट अ गोल, द क्लियर गोल टू लर्न बिफोर द दशहरा, उन्होंने बोला कि हम दशहरा से पहले सीख लेंगे, ठीक है। एंड वर्क हार्ड, उन्होंने क्या किया, बहुत कड़ी मेहनत की, ठीक है ना, विद डिसिप्लिन, जिस तरह के स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना, सब चीज होमवर्क पूरा करना, लिखना पढ़ना, ठीक है, अच्छे से काम करना, वो सब उन्होंने किया। एंड शी प्रैक्टिस डेली, वो क्या करती थी, डेली प्रैक्टिस करती थी, ठीक ना, एंड शोइंग द इमेंस डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, ठीक है। और उनको उनका हार्ड वर्क आपको है, जो सुधा मूर्ति है, उनको देखने को मिलता है कि दादी जो है एक स्टूडेंट की तरह डेडिकेटेड है, सिंसियर है, ठीक है। नाउ एंड हर विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम हर यंग ग्रैंड डॉटर रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी एंड द करेज, ठीक है ना, और उनको जो है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखने की जो चाह जो है, ये दिखाती है कि भाई उनका जो है, ठीक है, सीखने का कितना मन था और कितनी ज्यादा उनके अंदर साहस थी। अब इसका अगर इस आंसर को अगर हम कंक्लूड करें, ठीक है, तो हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, आप वर्ड कंक्लूजन नहीं लिखोगे, ठीक है, हम बस आपके लिए लिखे हुए हैं ना, तो आप पैराग्राफ चेंज कर देना, सामने वाला समझ जाएगा कैसा कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि हर सक्सेस proves that the determination and consistent effort can overcome any barrier, तो ध्यान रखना, दादी की सफलता इस बात को बताती है कि भाई अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, ठीक है, और आप लगातार एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी भी समस्या को, किसी भी बाधा को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उस पर विजय हासिल कर सकते हैं, आप उस पर फतेह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है दादी की जो ये जो जर्नी है इलिटरेसी से इंडिपेंडेंस तक, ये काफी क्या है, इंस्पायरिंग है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल हुआ। अब हम आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या पूछा गया, ये देखिए, दूसरा सवाल पूछा गया है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द नरेटर एंड हर ग्रैंड मदर, ठीक है। जो नरेटर है, नरेटर बोलते कौन, सुधा मूर्ति, उनके और जो ग्रैंड मदर है, इनके बीच में रिलेशन कैसा था, ठीक है। तो आपको मालूम रिलेशन काफी अच्छा था, दोनों एक दूसरे सिखाते हैं ना। तो इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, द स्टोरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, मतलब इस पूरे कहानी में क्या दिखाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड दिखाया गया है, किसके किसके बीच में, जो सुधा मूर्ति होगा नरेटर और उनके दादी के बीच में दिखाया गया है, ठीक है ना। इसका बॉडी क्या हो सकता है, अब बॉडी क्या होता है, जो मेन जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसका हम लोग आंसर लिखते हैं, वही मेन बॉडी होता है। तो द ग्रैंड मदर डीपली लव लिसनिंग टू स्टोरी, जाने का आपको मालूम है दादी को क्या था, काफी ज्यादा, ठीक ना, ये कह सकते हैं ध्यान पे स्टोरी सुनना काफी अच्छा उनको लगता था, ठीक है, किसके द्वारा, नरेटर के द्वारा, और नरेटर उनको पढ़कर क्या होती है, उनको सुनाती है। व्हेन द नरेटर लेफ्ट, ध्यान के आपको मालूम है जब नरेटर क्या होती है, बगल वाले गांव में जब शादी में चली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, तो क्या होता है तब इनका ऑप्शंस फेल होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस, ठीक है, दादी माँ क्या होती है, भाई लाचार नजर आती है। एंड विच रिवील हर इमोशनल डिपेंडेंस, ये दिखाता है कि यार मैं तो काफी ज्यादा क्या हूँ, जो है, जो सुधा मूर्ति है, जो ग्रैंड जो डॉटर होगी, उन पर काफी ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना। नाउ एंड ध्यान रखना, लेटर बाद में क्या होता है, देयर रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म इनटू द टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो रिलेशन जो था दादी और पोती का, ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का जो रिलेशन जो था, ये अब शिफ्ट हो जाता है किस पे, एज ए टीचर और स्टूडेंट के रूप में, ठीक है ना। नाउ एंड ध्यान रखना, टॉट एंड हर ग्रैंड मदर, और फिर क्या करते ध्यान रखना, आपको मालूम है सिखाती भी है। एंड वाइल द ग्रैंड मदर शोड रिस्पेक्ट, ठीक ना, आपको मालूम है जब जो सुधा मूर्ति जो ग्रैंड डॉटर है जब पढ़ाती है ग्रैंड मदर को, तो भाई जो ग्रैंड मदर है क्या दिखाती है, रिस्पेक्ट दिखाती है, डेडिकेशन दिखाती है, एंड टचिंग हर फिट, ठीक ना, उसके पाँव को छूती है। ये दिखाता है कि भाई नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इस सवाल को हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, तो कंक्लूजन हम दे सकते हैं, ठीक है, कि देयर रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट क्या, लव, उनके आप इनके रिलेशन में क्या देखने को क्या मिलता है, प्रेम देखने को मिलता है, एक रिस्पेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, म्यूचुअल ग्रोथ, एक दूसरे को क्या करें लोग सिखा रहे हैं, मालूम है दादी ने क्या किया होगा, इनको पाला पोसा होगा, ठीक है, बड़ा किया होगा, बदले में जाओ सुधा मूर्ति ने क्या कर दिया, उनको शिक्षा देकर के इंडिपेंडेंट बना दिया। नाउ एंड ध्यान रखना, इसमें हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट इन लर्निंग, ये बताया गया है कि सीखने में, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को सीखने में
फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है और हमें हमें क्या होना चाहिए ध्यान यहाँ पे एक मिलकर के कलेक्टिव ग्रोथ करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्या था, दूसरा सवाल था। अब हम आते हैं इसके तीसरे सवाल पे। ठीक है, तीसरा सवाल क्या दिया हुआ, बोला कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर डिसाइड टू लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, तो ये सवाल है कि दादी माँ ने क्यों डिसाइड किया कि नहीं भाई मुझे सीखना है क्या चीज, लिखना और पढ़ना। ठीक है, पढ़ना और लिखना मुझे सीखना है। दादी ने क्यों डिसाइड किया, तो आपको कहानी में पता है, ठीक है ना, कि भाई जो ग्रैंड डॉटर है वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है वहां पे शादी में। ठीक है ना, तब इनको ऑप्शन फिल होता है, ये भाई स्टोरी नहीं पढ़ पाती है, वही घटना यहाँ से बनेगा जो इनको वहां पे टर्निंग पॉइंट होगा, इनको पढ़ने के लिए बोलेगा ना। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन का, द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी लीड्स द ग्रैंड मदर टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो कहानी याद है जो टर्निंग पॉइंट जो शादी में चली गई थी, वही घटना दादी को प्रेरित करती है कि नहीं, उनको रियलाइज कराती है कि नहीं भाई एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम जिंदगी भर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे। ठीक है, नाउ तो इस आंसर में क्या लिखेंगे बॉडी में, व्हेन द नरेटर वेंट अवे फॉर ए वेडिंग। आपको मालूम है जब नरेटर क्या होती है, आप शादी में चली जाती है, द ग्रैंड मदर क्या होते हैं भाई, पढ़ नहीं पाती है, उनका फेवरेट नोवेल कौन सा, काशी यात्रा। नाउ ध्यान रखना, दिस मेड हर फील, तब इनको भाई ये इनको लगता है कि भाई इनको जो है हेल्पलेस नजर आती है। ठीक है ना, एंड डिपेंडेंट नजर आती है कि भाई अब तो भाई मैं तो हमेशा इसी ऊपर डिपेंडेंट रहूंगी ना। शी वाज डीपली डिस्टर्ब, ठीक है, काफी देर क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है। ठीक है, एंड डिसाइडेड टू नॉट रिमेन इलेटेड, अब उन्होंने बोला कि नहीं यार बहुत हो गया, अब मैं भाई अनपढ़ बनकर के नहीं रहना चाहती हूँ, मैं दूसरे पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती हूँ। नाउ शी अंडरस्टूड द एजुकेशन ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस, तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको जो इंडिपेंडेंट बनाएगा कौन बनाएगा, एजुकेशन। तब इनको लगता है कि शिक्षा ही क्या करेगी, शिक्षा ही, ठीक है, मेरे को क्या करेगी, इंडिपेंडेंस लेकर के आएगी मेरे लिए, और डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मान सम्मान। ठीक है, आपको मालूम है जो ज्यादा व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसका मान सम्मान भी क्या होता है हमारे समाज में, ठीक है, ज्यादा किया जाता है। सेटिंग अ फॉर्म गोल, उन्होंने क्या किया, एक ध्यान के यहाँ पे एक गोल तैयार कर लिया। नाउ एंड शी बिगेन लर्निंग विद द फुल डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, और ये फुल डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, कमिटमेंट के साथ इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिखेंगे हर डिसीजन वाज ड्रिवन बाय द सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, इनका जो डिसीजन था ये किस लिए पढ़े, ताकि भाई अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे, एंड द डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, इनका क्या मनसा था, इनकी इच्छा क्या थी कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, इंडिपेंडेंट बन जाऊं, एंड शोइंग दैट अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द चेंज। आई बात समझ में, यदि आप चाहते हैं कि भाई आपके लाइफ में चेंज हो तो सबसे पहले आप अवेयर होइए। जिस तरह दादी को अवेयरनेस हुआ, ठीक है ना, जब सुधा मूर्ति चली गई शादी में तब, ठीक है, तभी इनके अंदर क्या हुआ, चेंज आया, तभी इलिटरेट से क्या बनी, एक लिटरेट बनी, इंडिपेंडेंट वुमेन बनी। ठीक है, इस चैप्टर का चौथा सवाल, ठीक है, अगर इस चैप्टर के हम चौथे सवाल की बात करें तो पूछा जाए कि हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कैसे ये जो चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को बताता है, शिक्षा का महत्व जो है क्या है, ये कैसे बताता है, यानी ले देकर पूरा थीम को सवाल पूछ लिया। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे देख सकते हैं कि एजुकेशन इज ए सेंट्रल थीम इन द स्टोरी। ठीक है, पूरे चैप्टर का अगर कोई एक केंद्र है तो वो क्या है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है एंड एम्फसाइजेस इट्स रोल इन एम्पावरिंग इंडिविजुअल, और बताया गया है कि ध्यान कहाँ पे, शिक्षा का क्या रोल है व्यक्ति को क्या करने में, सशक्त बनाने में, मजबूत बनाने में, पावरफुल बनाने में। ठीक है जी, नाउ आगे देखो, तो अब इसमें बॉडी में क्या लिख सकते हैं, द ग्रैंड मदर्स इनएबिलिटी टू रीड मेड हर डिपेंडेंट ऑन अदर। मालूम है दादी का नहीं पढ़ पाना इस यही क्या बनाता है, उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड बनाता है, निर्भर बनाता है, विच लिमिटेड हर इंडिपेंडेंस, जो उनकी आत्मनिर्भरता को क्या करता है, लिमिटेड कर देता है। ठीक है, नाउ एंड वंस शी बिकेम लिटरेट, ध्यान यहाँ पे एक बार क्या हो गई, अगर पढ़ी लिखी हो गई, शी गेन्ड कॉन्फिडेंस, इनके अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आया भी, एंड सेल्फ रिलायंस, और आत्मनिर्भर बन जाएंगी। द स्टोरी शो दैट द एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड बाय एज। ठीक है, ये कहानी हमें बताता है कि शिक्षा जो है ये किसी एज से लिमिटेड नहीं है, मतलब भाई इसका कोई एज लिमिट नहीं है, हम किसी भी उम्र में हम पढ़ लिख सकते हैं, किसी भी एज में शिक्षित बन सकते हैं। ध्यान रखना, इज एसेंशियल फॉर द पर्सनल ग्रोथ, और शिक्षा जो है हमारे व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए, विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट also highlights how lack of education, especially among the women in the earlier times, created the barrier in life। और ये पूरा कहानी आपको बताता है कि पहले के समय में, ठीक है, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाना कैसे उनके जीवन में आगे जाकर के ये बाधा बन जाता है। ठीक है ना, कंक्लूड कैसे करेंगे, लिखेंगे 10 द स्टोरी कन्वे दैट एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर फ्रीडम। ठीक है ना, तो देखो सबसे अच्छी लाइन ध्यान कहाँ पे कि एजुकेशन क्या है, एक पावरफुल टूल है
फ्रीडम के लिए। यदि आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आजाद रहें तो आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कीजिए। नाउ ध्यान रखना, और हमें ध्यान रखना, हमें फ्रीडम मिलता है एजुकेशन से, दूसरा क्या मिलता है, डिग्निटी रिस्पेक्ट मिलता है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर खुद क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल, ठीक है, देखते हैं इसमें से, और 5वां सवाल, ठीक है, देखिए 5वां सवाल है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे अबाउट द लर्निंग एंड द टीचिंग। ठीक है, हमने मैसेज करा दिया था, देखो उसी को इंडायरेक्ट पे क्या पूछा गया है कि ये चैप्टर जो है हमें क्या, ये स्टोरी जो है क्या मैसेज देता है, किसके बारे में, लर्निंग के बारे में और टीचिंग के बारे में। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, साफ साफ क्या दे सकते हैं, ध्यान रखना, द स्टोरी डिलीवर्स अ मीनिंगफुल मैसेज अबाउट द वैल्यू ऑफ लर्निंग। इस पूरे चैप्टर में बताया गया है लर्निंग का, सीखने का क्या वैल्यू है, एंड द रोल ऑफ टीचर्स, और टीचर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं इसका, हम आंसर, मेन आंसर कैसे लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे, तो इट्स शो दैट द लर्निंग कैन हैपन एट एनी एज। ये साफ साफ दिखाता है कि भाई हम किसी भी एज में सीख सकते हैं यदि हमारे अंदर इच्छा है तो, और डिटर्मिनेशन है तो। ठीक है, तो आप देख लीजिए ना। दूसरा है द ग्रैंड्स मदर रिस्पेक्ट फॉर हर यंगर टीचर। ठीक है, और ग्रैंड्स मदर क्या करती है, जो छोटे उनकी जो ग्रैंड डॉटर होती है उनको देखते हैं आप पांव छूकर क्या करती है, रिस्पेक्ट देती हैं। रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, और इस कहानी से भी दिखाया गया कि भाई गुरु जो शिष्य का जाओगे क्या महत्व होता है। ठीक है, जो ट्रेडिशन का, और आपको द नरेटर्स पेशेंस, नरेटर का जो पेशेंस है, जो सिखाना उसके अंदर, ठीक ना, एंड द इनकरेजमेंट, ठीक है, हाईलाइट्स द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। ठीक ना, और एक गुड टीचर की क्वालिटी क्या होती है कि हम हमेशा बच्चों को इनकरेज करें। ठीक है, हम क्या करें, बच्चे को पेशेंस के साथ हम क्या करें, सिखाएं, उगताएं नहीं। द स्टोरी ऑल्सो एम्फसाइजेस दैट द नॉलेज शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड, और ये स्टोरी इस बात पे फोकस करता है कि भाई ज्ञान का हमेशा क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द टीचर्स एज। ठीक है, उसमें जो ध्यान यहाँ पे, चाहे वो टीचर किसी भी एज का हो। नाउ कंक्लूजन में ध्यान रखना, हम कह सकते हैं, ध्यान रखना है कि ओवरऑल द स्टोरी टीचेस दैट द लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। ठीक ना, एंड दैट बोथ टीचर एंड लर्नर प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे बताया, ध्यान रखना, स्टोरी बताता है, ध्यान रखना कि ये बताता है कि लर्निंग क्या होती है हमारी, हम लोग जीवन भर सीखते हैं। ठीक ना, और ध्यान रखना है किसी भी चीज को सीखने में आप किसके, टीचर का हो गया, ठीक है, लर्नर का हो गया, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ठीक है, हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप यहाँ से आप अपने नोटबुक में यहाँ से आप इंट्रोडक्शन लिखिए, मैसेज लिखिए, थीम लिखिए। ठीक है, और ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इसको आप जरूर लिखिए। ठीक है, आप इससे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे सीरीज जो है ये चलते रहेंगे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन से ऐसे लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है, तब तक बाय, टेक केयर।